नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मेष राशि वालों के बारे में बात करेंगे, कुछ रहस्यों को जानेंगे, कुछ ऐसी चीज़ों को जानेंगे जिनको करने से आपको जीवन पर्यंत फायदा होने वाला है। और कुछ ऐसी बातें भी मैं बताऊंगी जिनको अगर आप छोड़ दें तो आपका जीवन पूरा सफल हो जाएगा। यानी ये जो वीडियो है वो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर और उसकी पूरी जिंदगी पर आधारित ये वीडियो है। कालपुरुष की कुंडली में पहली राशि मेष राशि बनती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशियां होती हैं, लेकिन उनमें सबसे पहली राशि जो होती है वो होती है मेष राशि। अब यहाँ एक सवाल उठता है, पहली ही राशि क्यों? इसके पीछे कहा जाता है कि मेष राशि शुरुआत की ऊर्जा का प्रतीक है। यानी जहां बाकी लोग सोचते रहते हैं वहां मेष वाले लोग कदम बढ़ा लेते हैं, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। आपको इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई चीज आपको बहुत जल्दी चाहिए होती है। आप कई बार बिना सोचे समझे ऐसे फैसले कर लेते हैं जिनका आपको आगे जाकर के पछताना पड़ता है। अगर ऐसा है तो वीडियो को छोड़ करके मत जाइए, क्योंकि अब जो मैं बताने वाली हूँ वो आपको और भी ज्यादा चौंका देगा। कल्पना कीजिए, जन्म से पहले आत्मा को एक रास्ता चुनना पड़ता है और कहा जाता है कि हर आत्मा एक सीख लेकर के इस धरती पर आती है। मेष राशि की आत्मा क्या सीखने आती है? सबसे पहले नेतृत्व करना, डर से लड़ना, गिर करके दोबारा से उठना। इसी वजह से मेष राशि वाले लोगों की जिंदगी आसान नहीं होती है, क्योंकि उन्हें कमजोर नहीं मजबूत बनाया जाता है। क्या आपने नोटिस किया है कि जिंदगी ने आपको बार बार परखा है? जिंदगी में आपके साथ में बार बार धोखे हुए हैं। लोग आए चले गए, विश्वास आपका टूटा, लेकिन फिर भी आप दोबारा से खड़े हो गए हैं। यही मेष राशि की असली पहचान है। लेकिन रुकिए, अभी तो सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, क्योंकि आगे मैं बताने वाली हूं कि मेष राशि वालों के जीवन में अचानक बदलाव क्यों आते हैं। मेष राशि वालों को ही अपनी जिंदगी में इतने झटके क्यों मिलते हैं? क्या आपने कभी सोचा है सब कुछ सही चल रहा है लेकिन अचानक सब बदल जाता है? दोस्त साथ छोड़ देते हैं, काम रुक जाता है, पैसों की परेशानी आ जाती है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि मेष राशि को आराम की जिंदगी नहीं दी जाती, उन्हें योद्धा बनाया जाता है और योद्धा की पहचान युद्ध से ही होती है। जीवन में बड़ी बड़ी परीक्षाएं आती हैं आपके जीवन में, लेकिन एक खास बात है दोस्तों, जितनी तेजी से आएगी परेशानी उतनी ही तेजी से आप वापस से उसको रिकवर कर लेंगे। मेष राशि वालों की सबसे जो छिपी हुई ताकत है वो है जो कई बार खुद मेष राशि वालों को भी पता नहीं होता है। आपके अंदर एक आग है, एक ऊर्जा है जो आपको हार मानने नहीं देती। लोग कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज आती है, अभी खत्म ही नहीं हुआ, अभी तो चीजें शुरू हुई है। और यही आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। लेकिन दोस्तों, मेष राशि की एक ऐसी कमजोरी भी है जो अगर कंट्रोल नहीं की जाए तो सब कुछ बिगाड़ लेंगे। यानी आप खुद अपने हाथों से अपना जीवन तबाह कर लेंगे। अगर मैं आप लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी बोलूं तो आप है जल्दबाज वाले, आप है गुस्सेल, और कभी कभी गलत लोगों पर भी आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं। कई बार मैंने देखा है कि आप अपने दिल से फैसले करने लग जाते हैं। अब बाद में आप सोचते हैं काश थोड़ा रुक जाता। यही वो जगह है जहां से आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलता है। अब वो बात जो मैंने शुरुआत में कही थी, आपका जन्म मेष राशि में ही क्यों हुआ? कुछ लोग भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आते हैं, लेकिन कुछ लोग रास्ता बनाने आते हैं, और मेष राशि को अक्सर उसी ऊर्जा से जोड़ा जाता है। अगर आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया तो शायद आपकी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। देखिए, कालपुरुष में सबसे पहली जो राशि बनती है वो बनती है मेष राशि, और इसके जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं मंगलदेव। और मंगलदेव की जब भी बात आती है तो हम हनुमान जी से इसको जोड़ते हैं। ठीक है, अब हनुमान जी में बहुत ताकत थी, ठीक है, लेकिन उसको छिपा करके रखा गया, देवताओं ने छिपा दिया, क्योंकि सूरज को ही इन्होंने अंदर ले लिया था, निगल लिया था। तो ऐसी स्थिति में चारों तरफ हाहाकार हो गया, अंधकार हो गया।
ठीक है, तो इनकी शक्ति को छुपा दिया गया। लेकिन जब राम जी के साथ युद्ध लड़ने को गए तो सारी शक्ति वापस से मिल गई, अपनी ताकत को पहचान लिया। यहाँ पे जो ये छोटी सी स्टोरी है ये कहीं ना कहीं मेष राशि वालों से जुड़ी हुई है। आपके अंदर ही बहुत बड़ा समंदर है, आपके अंदर ही आपकी ताकत है, सिर्फ आपको उसको खोजना है और सही वक्त आने पर अपनी ताकत सही दिशा में लगानी है। फिर देखिए कोई आपको बीट नहीं कर सकता। मेष राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए एनर्जी वाली जो जॉब्स होती हैं, जहां आप नए नए आइडियाज़ लगाएं और अपनी एनर्जी का अच्छे से इस्तेमाल करें, वो जगह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फल देती है, यानी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को वहाँ से मिलते हैं। करियर की अगर मैं बात करूँ इनके, तो इनके करियर में मैनेजमेंट या बड़े अधिकारी होना, प्रशासन में होना, बड़े पदों पर होना, नेता होना, ठीक है, आर्मी पुलिस, इनमें आप बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं क्योंकि आप में डिसिप्लिन है, आप में कंसिस्टेंसी है। ठीक है, आप एक काम के पीछे पड़ जाते हैं तो उसको करके ही आप दम लेते हैं। ये ऐसा हुनर मेष राशि वाले जातकों में होता है। जो भी मेष राशि वाले जातक हैं उनकी कुंभ राशि से थोड़ी बनती है। ठीक है, ए और एस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी अच्छा खासा कॉम्बिनेशन होता है, बैलेंसिंग कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ए और आर से भी आपका अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है। अपने जीवन में कुछ डिफरेंट करने का आप लोग सोचते हैं। ठीक है, जो काम लोगों से नहीं हुआ वो काम आप शुरू करते हैं, पहली बात तो, और उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की सफलता आप लोग पाते हैं। देखिए मेष राशि का ये चार्ट मैंने बनाया है, इसको समझिए आप। आपके जो 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, यहाँ पर बनते हैं सूर्य। ठीक है, अब आपके जीवन में कैसा पार्टनर आएगा? आपका पार्टनर जो होगा वो महत्वाकांक्षी होगा, स्वाभिमानी होगा, सूर्य के जैसे चमकने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर बनती है सूर्य की राशि। ठीक है, आप है फायर, क्योंकि मंगल जो कारक है वो है फायर के, तो आप में खुद में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है और साथ में पार्टनर भी आपका ऊर्जावान रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मेष राशि वालों की जो लव लाइफ कह लीजिए आप, या फिर आपकी मैरिड लाइफ, कहीं ना कहीं आपकी उतनी अच्छी मैरिड लाइफ नहीं कही जाती, क्योंकि नोक झोंक तो आपके जीवन में चलती ही रहेगी। ऐसी स्थितियां यहाँ पर देखने को ज़्यादा मिलती है। 9th हाउस की बात करूँ तो 9वीं राशि और गुरुदेव की धनु राशि बनती है। यहाँ पर इसके लॉर्ड गुरुदेव होते हैं। भाग्य का साथ आप लोगों को मिलता है। अगर आपने अपने जीवन में कॉन्फिडेंस को बढ़ा लिया, ठीक है, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगा लिया, तो भाग्य तो आपका साथ देगा ही देगा। लेकिन इसका एक कनेक्शन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसको आप समझिए। कॉम्बिनेशन क्या होता है? सबसे पहले तो जो मंगल देव है वो यहाँ पर क्या चाहते हैं आपसे? वो चाहते हैं कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। ठीक है, अब आप सोचिए कि आप में इतनी एनर्जी है बहुत ज़्यादा, या तो आप उसको एक्सरसाइज करके बैलेंस करिए, नहीं एक्सरसाइज करते तो आप अपने जीवन में शरीर को बिगाड़ लेते हैं और उसी एनर्जी को आप कन्वर्ट करके गुस्से में, बेचैनी में, डर में, ठीक है, या फिर किसी से लड़ाई झगड़ा करना, तो उसमें आप वेस्ट कर रहे हैं। एक एनर्जी है जो आपका विकास कर रही है और एक तरफ वो एनर्जी है जो आपका विनाश कर रही है। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है एनर्जी को बैलेंस करना। और जिस दिन मेष राशि वालों ने अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लिया, सूर्य का साथ ले लिया, मतलब अगर आप अपने पार्टनर की बात माने, उनकी एडवाइस को शामिल करें, ठीक है, अपने ईगो को त्याग कर थोड़ी देर के लिए उनके अकॉर्डिंग चले, ठीक है, और फिर देखिए ये जो किस्मत वाला भाव है आपका वो कैसे चमकता है। करियर में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मेष राशि वाले जातकों को भटकाव की स्थितियां बहुत ज्यादा होती है। पहले शुरुआत में आपको भटकाया जाता है और लास्ट में ये मानिए आपकी 30 to 35 आपकी जब एज हो जाती है, उसके बीच में आपके जीवन में स्टेबिलिटी आना शुरू होती है। फिर आप पीछे मुड़ करके नहीं देखते, क्योंकि राशि बनती है 10 यानी मकर राशि, और मकर राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनि। देंगे धीरे धीरे लेकिन अच्छा देंगे, बहुत तपाएंगे आपको, और यहाँ पर मंगल है वो आपको जल्दबाज बना देते हैं। तो तभी तो कहा जाता है ना कि ग्रहों को अगर आप समझ करके उनको बैलेंस करें
तो आपको अपने जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब कुछ चीज़ों की बात कर ले जो आपको जीवन में कभी भी नहीं करनी है। जब भी आप अपने जीवन में शादी का फैसला लेंगे उस समय आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरा, जब भी पार्टनर का चूज करेंगे बिजनेस के रिगार्डिंग, उसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल सोचना है, तह तक जाना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसके बाद में ही पार्टनर बनाना है। और तीसरी चीज मैं आपको बता दूं जो सबसे खास है, वो है अंधविश्वास और अंधभक्ति। वो आपको किसी की भी नहीं करनी। अंधभक्ति का मतलब यहाँ पर भगवान या किसी संत से नहीं है, ठीक है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि आप जिसे अपना मानते हैं तो आप उसकी गलतियों को नहीं देखते हैं, ठीक है। बस जो कह दिया सो कह दिया, आप उसी में ही लीन हो जाते हैं। आपके खुद के भी अपने विचार हैं, ठीक है। तो उन विचारों को आप महत्व दीजिए और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। तो दोस्तों ये थी मेष राशि वालों को लेकर के जानकारी। अब देखिए मेष राशि वालों के लिए कुछ ऐसे उपाय बताती हूँ मैं उनको जो जीवन भर लाभ देंगे, चाहे आपकी कैसी भी सिचुएशन हो। सबसे पहले तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, ठीक है। अब हनुमान जी की आराधना कैसे? पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को अपने घर में पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उनके कवच का पाठ भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई नेगेटिव एनर्जी है या आपको कोई ईविल आइज वगैरह हो गया है या आपके काम नहीं बन रहे हैं, बहुत एफर्ट्स आप डाल चुके हैं, परेशान हो गए, तो ऐसी स्थिति में आपको हनुमान जी सबसे पहले बचाएंगे। उनके कवच का पाठ करना चाहिए। और जब जब जिंदगी में निराशा हो, हार करके थक कर बैठ गए हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए आपको, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए जो कि आपके लिए सदैव रामबाण है। इसको करिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे ग्रोथ मिलती है, कैसे संकटों का नाश होता है, दुखों का नाश होता है और आपको अपनी मंजिल मिलती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।